फिल्म की शुरुआत में हमें एक कार दुर्घटना दिखाई जाती है जिसमें 5 लोग घायल हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद एक एम्बुलेंस वहां पहुंचती है ताकि घायलों की मदद की जा सके। पैरामेडिक्स में से एक, जिसका नाम एंजेल है, तुरंत कार्रवाई करता है और उसके साथ उसका साथी तथा एम्बुलेंस ड्राइवर रिकार्डो भी होता है। यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि एंजेल को पीड़ितों की चीजें चुराने की बुरी आदत है। दोनों घायल को तुरंत एम्बुलेंस में डालकर अस्पताल की ओर निकल जाते हैं। इसके बाद दृश्य बदलकर एंजल की निजी जिंदगी पर जाता है, जहां वह अपनी गर्लफ्रेंड वनेसा, जिसे वह प्यार से वैन बुलाता है, के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है। एंजेल सच में चाहता है कि वह जल्द ही वेन के साथ एक बच्चा करे, लेकिन अब तक उनकी कोशिशों के बावजूद वेन गर्भवती नहीं हो पा रही है। एंजेल को पूरा यकीन है कि वह खुद पूरी तरह से सक्षम है और बच्चा न होने की वजह वेन की फर्टिलिटी है। एक दिन एंजल तय करता है कि वह अस्पताल में जाकर अपनी फर्टिलिटी की जांच करवाएगा, लेकिन डॉक्टर जब उसे बताता है कि उसका स्पर्म काउंट कम है और स्पर्म की मूवमेंट भी बहुत कम है, तो एंजल हैरान रह जाता है। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि बच्चा होने की संभावना बढ़ाने के लिए उसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए। अपने अपार्टमेंट में रहते हुए एंजल को रात में ठीक से नींद नहीं आती, क्योंकि उसका पड़ोसी का कुत्ता हर रात लगातार भौंकता रहता है। ऊपर से वनेसा भी अपनी पढ़ाई की वजह से रोज देर रात घर लौटती है। एक दिन एंजेल और रिकार्डो को एक हादसे की सूचना मिलती है। वे तुरंत मौके की ओर निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचते ही दोनों पीड़ित को एम्बुलेंस में ले लेते हैं। अस्पताल जाते समय अचानक पीड़ित को दौरा पड़ने लगता है, जिससे एंजेल घबरा जाता है। इस वजह से रिकार्डो, जो एम्बुलेंस चला रहा होता है, अपनी एकाग्रता खो देता है और उनकी एम्बुलेंस एक भीषण हादसे का शिकार हो जाती है, जिसमें दोनों और मरीज शामिल होते हैं। दुर्भाग्य से उस हादसे के बाद से एंजल की दोनों टांगें लकवाग्रस्त हो जाती हैं। अब उसे चलने फिरने और रोजमर्रा के कामों के लिए व्हील चेयर पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा पैरामेडिक के रूप में एंजल की नौकरी भी उसके पैर काम न करने के कारण अस्पताल द्वारा समाप्त कर दी जाती है। अब वह काम करने में सक्षम नहीं है और अस्पताल से मिलने वाले विकलांगता भत्ते पर ही निर्भर है। वेन एंजल को इस हालत में देखकर बहुत दुखी रहती है। वह उसके रोजमर्रा के कामों में मदद करती है, खाना बनाती है और अन्य जरूरी काम संभालती है। एंजल नियमित रूप से रिकवरी ट्रेनिंग में भी जाता है, जहां उसकी सहायक सैंड्रा उसकी मदद से धीरे धीरे चलने की कोशिश कराती है ताकि उसकी टांगें कुछ हद तक ठीक हो सकें। लकवे के बाद एंजल का स्वभाव और भी खराब हो जाता है। वह ज्यादा गुस्सा करने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर असुरक्षित महसूस करता है। एक रात वह वेनेसा के मोबाइल में रॉबर्टो नाम के व्यक्ति का संपर्क देखकर शक करने लगता है, क्योंकि वेनेसा पिछले कुछ समय से उससे काफी बात कर रही थी। एंजेल वेनेसा से रॉबर्टो के बारे में पूछता है और वेनेसा जवाब देती है कि वह उसका क्लासमेट है, जो उसकी असाइनमेंट्स में मदद करता है। फिर भी एंजेल को शक बना रहता है और वह वेनेसा की बातों पर भरोसा नहीं करता। वह अपने फोन से किसी पर नजर रखने स्पाइंग के लिए वीडियो ट्यूटोरियल ढूंढता है। अगले दिन रिकार्डो उससे मिलने आता है ताकि अपनी लापरवाही पर पछतावा व्यक्त कर सके, लेकिन एंजेल अभी भी नाराज होता है और रिकार्डो से मिलना नहीं चाहता। जब वेनेसा कॉलेज जाने के लिए निकलने लगती है, एंजेल उससे कहता है कि जाते समय उनके अपार्टमेंट के पास वाली दुकान से उसके लिए एक आइसक्रीम ले आए। वेनेसा के जाते ही एंजेल उसका मोबाइल फोन उठा लेता है। वह उसमें एक हैकर ऐप इंस्टॉल करता है ताकि वह ट्रैकर और अन्य फीचर्स को सक्रिय कर सके, जिससे उसे पता चल सके कि वेनेसा क्या कर रही है। थोड़ी देर बाद वेनेसा आइसक्रीम लेकर लौटती है। वह एंजेल को देती है, विदा लेती है और वह अपना फोन भी वापस ले लेती है, जिसमें अब हैकर ऐप इंस्टॉल हो चुका है। वेन के जाने के बाद एंजल तुरंत अपना लैपटॉप उठाता है और उसी ऐप को उसमें भी इंस्टॉल कर लेता है। वह लैपटॉप को वेनेसा के मोबाइल से कनेक्ट कर देता है। अब वेनेसा की सभी गतिविधियां एंजल 100% ट्रैक कर सकता है। की नजर में रहती हैं उसकी बातचीत की रिकॉर्डिंग, कैमरा के जरिए वीडियो और हर एक्शन। रिकवरी सेशन पर जाते समय एंजेल की टक्कर अपने पड़ोसी विसेंटे से हो जाती है। एंजेल उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसका कुत्ता रात भर भौंकता रहता है। विसेंटे समझाता है कि उसकी पत्नी अस्पताल में है, इसलिए वह हर रात उसका इंतजार करता है और अपने कुत्ते को मजबूरी में अकेला छोड़ना पड़ता है। रात के खाने के दौरान एंजेल वैन से कहता है कि उसकी तबीयत बेहतर हो रही है, लेकिन वेनेसा की सामान्य सी प्रतिक्रिया देखकर उसे लगता है कि अब वेनेसा उसकी परवाह नहीं करती। तभी वेनेसा बताती है कि उसे एक वेटरनरी क्लिनिक में पार्ट टाइम नौकरी का ऑफर मिला है और वह अपनी पढ़ाई के साथ वहां काम भी करेगी। लेकिन एंजेल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि इससे वेनेसा उसके साथ कम समय बिता पाएगी। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है
और वेनेसा गुस्से में अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है। एंजेल फिर से अपनी आदत पर लौट आता है। वह वेनेसा पर नजर रखता है, जो अपने क्लासमेट रॉबर्टो के साथ पढ़ाई पर चर्चा कर रही होती है। अगली सुबह एंजेल वेनेसा पर नाराजगी दिखाता है कि उसके पास अब उसके लिए समय नहीं है। वह कहता है कि वेनेसा उसकी दवाइयां देना भी भूल गई, जबकि असल में दवा एंजेल ने खुद ही छुपा दी थी। ये बात वेनेसा को बहुत परेशान कर देती है, क्योंकि हर बार गलती का दोष उसी पर लगाया जाता है। वह फिर बाहर जाकर एंजेल के लिए दवा खरीदने निकल जाती है। इस बीच एंजेल अब विसेंटे के कुत्ते की लगातार भौंकने की आवाज बिल्कुल सहन नहीं कर पाता। उसकी सोच खतरनाक होने लगती है और वह एक मांस के टुकड़े में सुइयां छुपाकर कुत्ते को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। बाद में वह उस पार्क में जाता है जहां विसेंटे अपने कुत्ते को घुमाने लाता है और वह मांस कुत्ते के लिए वहीं रख देता है। शाम को एंजेल वेनेसा पर नजर रखता है, जो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। वेनेसा अपनी दोस्त को बताती है कि एंजेल का गुस्सा अब बहुत बढ़ गया है। उसकी दोस्त उसे सलाह देती है कि वह एंजेल को छोड़ दे, ताकि उसे और डांट न सुननी पड़े। लेकिन वेनेसा कहती है कि वह इस हालत में एंजेल को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये बात सुनकर एंजेल बेहद आहत हो जाता है और डर जाता है कि कहीं वेनेसा वाकई उसे छोड़ न दे। इसलिए वह उसकी पसंद का खाना बनाता है ताकि माहौल ठीक हो सके। डिनर के दौरान वह वेनेसा से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है और उसका ख्याल रखने के लिए धन्यवाद देता है। फिर वह पूछता है कि क्या वे दोनों फिर से कोशिश कर सकते हैं। शायद इस बार वेनेसा गर्भवती हो जाए। लेकिन जब वे दोनों करीब आते हैं तो पता चलता है कि एंजेल अपनी लकवे की स्थिति के कारण अब कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा। जब एंजेल नहा रहा होता है तभी वेनेसा को अपनी दोस्त का एक मैसेज मिलता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि नोटिफिकेशन उसकी फोन के साथ साथ एंजेल के लैपटॉप पर भी एक ही समय पर बजता है। वह तुरंत एंजेल के कमरे में जाती है और उसका लैपटॉप चेक करती है। उसे पता चलता है कि उसके फोन में वही स्टॉकिंग नजर रखने वाला ऐप इंस्टॉल है और एंजेल काफी समय से उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। अब वेनेसा को एंजेल से डर और असुरक्षा महसूस होने लगती है। वह फटाफट अपना सामान सूटकेस में डालती है और बिना एक पल गंवाए अपार्टमेंट छोड़ देती है। एंजेल जब नहाकर बाहर आता है तो उसे एहसास होता है कि वेनेसा को सब कुछ पता चल चुका है और वह उसे छोड़कर जा चुकी है। दृश्य कुछ महीनों बाद के क्रिसमस के दिन पर आता है। अब एंजेल यह त्योहार अकेले ही मनाता है। वनेसा की मदद के बिना वह अपने रोजमर्रा के काम संभालने की कोशिश करता है। फिर भी वह सैंड्रा के साथ पैर की रिकवरी सेशंस लेता रहता है। वेनेसा के जाने के कुछ महीनों बाद एंजेल अकेलापन महसूस करने लगता है। वह टैक्सी लेकर वेनेसा के वर्क प्लेस जाता है ताकि दूर से ही उसकी हालत देख सके। वहां उसे दिखता है कि वेनेसा को कोई लेने आया है और वह कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना दोस्त रिकार्डो होता है। एंजेल को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं होती। वह उनका पीछा करता है और देखता है कि वे दोनों एक बेबी सप्लाई स्टोर में जा रहे हैं। यहीं एंजेल का दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ आता है कि वेनेसा अब गर्भवती है और बच्चा रिकार्डो का है। अपने अपार्टमेंट में लौटकर एंजेल किसी खतरनाक योजना के बारे में सोचता हुआ लगता है। वह अपने पुराने सहकर्मी से मिलता है और पहले वाले अस्पताल की लैब में जाकर मॉर्फिन या किसी एनेस्थेटिक बेहोशी की दवा को हासिल करने की कोशिश करता है। फिर सब कुछ तैयार करने के बाद अगले दिन एंजेल किसी जगह पर वेनेसा का इंतजार करता है। वह दूर से वेनेसा का पीछा करता है और उसे आवाज लगाता है। वेनेसा उसे देखकर खुश नहीं होती और कहती है कि वह अब उसे नहीं मिलना चाहती। लेकिन एंजेल उससे आखिरी बार बात करना चाहता है और अलविदा कहना चाहता है। वह बेचारा और टूटा हुआ लगता है, इसलिए वेनेसा उसे देखकर थोड़ा पिघल जाती है और उससे बात करने के लिए तैयार हो जाती है। वह उसके साथ अपार्टमेंट चलने को भी मान जाती है। अपार्टमेंट पहुंचने पर एंजेल उसे अंदर आने के लिए कहता है, क्योंकि वेनेसा की कुछ चीजें जैसे उसका पासपोर्ट अभी भी उसके घर में रखे हुए हैं। वो उससे कहता है कि वह अपनी दादी के कमरे से सामान ले ले। लेकिन जैसे ही वेनेसा अपनी चीजें लेने अंदर जाती है, एंजेल अचानक पीछे से उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है। इंजेक्शन का असर होता है और वेनेसा थोड़ी देर में बेहोश हो जाती है। जब वह होश में आती है उसे पता चलता है कि उसके हाथ पैर बिस्तर से बांधे हुए हैं। एंजेल कमरे में ऊंची आवाज में एक गाना चला देता है और फिर कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। वह वेनेसा का मोबाइल उठाकर अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। मोबाइल खोलते ही उसे रिकार्डो का मैसेज मिलता है, जो वेनेसा को ढूंढ रहा होता है। एंजेल उसकी चैट में जवाब भेजता है कि वेनेसा को रिकार्डो से दूर रहना चाहिए और कि हम इस बच्चे का ख्याल नहीं रख सकते। इसके बाद एंजेल वेनेसा का मोबाइल नदी में फेंक देता है। फिर वह अपने अपार्टमेंट में लौटकर कमरे में कैद वेनेसा के पास जाता है। वह चल रहा गाना बंद करता है और वेनेसा के मुंह पर लगा कपड़ा हटा देता है।
वेनेसा डर के मारे फिर मदद के लिए चिल्लाती है, इसलिए एंजेल उसका मुंह बंद कर देता है और उसे फिर से बेहोश कर देता है। एक दिन जब एंजेल अपनी टांगों की रिकवरी सेशन से वापस आ रहा होता है, तभी अचानक रिकार्डो उसे रोक लेता है और वेनेसा के बारे में पूछता है, क्योंकि वह कई घंटों से गायब होती है। एंजेल ऐसा दिखाता है जैसे उसे वेनेसा और रिकार्डो के रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं हो। रिकार्डो उसे सारी बात बताता है। एंजेल कहता है कि उसने वेनेसा को बहुत समय से नहीं देखा और दर्द के कारण उसे तुरंत वहां से जाना होगा। इधर अपार्टमेंट में वेनेसा होश में आती है और देखती है कि उसके हाथ पैर अब बंधे हुए नहीं हैं। उसे लगता है कि उसके पास भागने का मौका है, लेकिन जैसे ही वह हिलने की कोशिश करती है, उसे पता चलता है कि उसके पैरों में एपिड्यूरल तरल लगाया गया है, जिसकी वजह से उसके पैर अस्थायी रूप से सुन्न और बेकार हो गए हैं। वेनेसा चल नहीं पाती, फिर भी दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन कमरा बाहर से लॉक होता है और वह बाहर नहीं निकल पाती। कुछ देर बाद एंजेल को रिकार्डो का वॉइसमेल मिलता है। रिकार्डो कहता है कि वह वेनेसा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाएगा, क्योंकि उसे शक हो रहा है कि एंजेल इसमें शामिल है। रात को खाने के दौरान एंजेल वेनेसा को खाना खिलाता है। वह इस बात पर खुश होता है कि जल्द ही एक बच्चा आने वाला है, इवन दो वह उसका अपना बच्चा नहीं है। लेकिन जैसे ही एंजेल थोड़ी देर के लिए लापरवाह होता है, वेनेसा तुरंत एक बियर की बोतल उठाती है और उसके सिर पर मार देती है। वह कमरे से बाहर निकलने और मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है। एंजेल दर्द में होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह बेहोशी का इंजेक्शन उठा लेता है और वेनेसा को दोबारा बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद विसेंटे, उसका पड़ोसी, एंजेल के दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। उसे शक होता है कि मदद की आवाज वेनेसा की थी। वह कहता है कि अगर दरवाजा नहीं खोला गया तो वह पुलिस को बुलाएगा। एंजेल मजबूर होकर विसेंटे को अंदर बुलाता है। अंदर की हालत देखकर विसेंटे हिल जाता है। वह वेनेसा को जमीन पर पड़ा देख लेता है। एंजेल, जो कोई मुसीबत नहीं चाहता, जल्दी से हालात को गलत दिशा में ले जाता है और विसेंटे को गंभीर रूप से घायल कर देता है। इसके बाद वह अपने एक संदिग्ध दोस्त फेरमिन को बुलाता है। फेरमिन के आने पर एंजेल उसे कुछ पैसे देता है ताकि वह अपार्टमेंट से सबूत हटा सके। फेरमिन सहमत हो जाता है और विसेंटे को अपने ट्रक में ले जाता है। अगले दिन पुलिस एंजेल के अपार्टमेंट पहुंचती है और रिकार्डो की दी गई वेनेसा की गुमशुदगी की रिपोर्ट के बारे में उससे पूछताछ करती है। एंजेल पुलिस के सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सामान्य तरीके से देता है ताकि उन पर कोई शक न हो। जब एक पुलिस अधिकारी मेज पर रखी उसकी दवाइयां देखता है तो एंजेल बताता है कि ये उसकी नसों के दर्द, न्यूरोपैथिक पेन की दवा है। पुलिस उसके हालात समझकर वहां से चली जाती है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि एंजेल को वेनेसा के बैग में से रिकार्डो के अपार्टमेंट की चाबी मिल चुकी है और वह इस चाबी का इस्तेमाल आगे किसी गलत योजना के लिए करने वाला है। उधर रिकार्डो अपने घर पर पुलिस को वेनेसा की गुमशुदगी की रिपोर्ट देता है। जब वह टॉयलेट में जाता है तभी पता चलता है कि एंजेल पहले से ही उसके बाथरूम में छिपा हुआ था। एंजेल तुरंत उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद एंजेल रिकार्डो के घर में ऐसे सबूत छोड़ता है जो घटना को गलत दिशा में दिखा सके, ताकि शक उससे दूर रहे। पुलिस के जाने के बाद एंजेल वापस अपने अपार्टमेंट आता है और वेनेसा को नाश्ते के लिए बाहर ले जाने की बात करता है। अब वेनेसा भी मजबूरी में व्हीलचेयर का सहारा ले रही होती है और वह एंजेल द्वारा किए गए सभी कामों को सहते हुए चुप रहती है। नाश्ते के समय एंजेल वेनेसा को अंगूठी दिखाता है ताकि वह अपनी शादी के इरादे जाहिर कर सके, लेकिन वेनेसा कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप बाथरूम चली जाती है। वहां वह एक नेल क्लिपर उठाती है, यह सोचकर कि इससे वह किसी तरह खुद को आजाद करने का रास्ता खोज सके। रात के बीच में एंजेल को महसूस होता है कि वेनेसा को तेज बुखार है। वह दवा लाने के लिए बाहर जाने की तैयारी करता है। जैसे ही वह निकलता है, वेनेसा मौका पाकर नेल क्लिपर की मदद से अपने बंधन खोलने लगती है और धीरे धीरे वह खुद को पूरी तरह आजाद करने में सफल हो जाती है। लेकिन वेनेसा की टांगें अभी भी काम नहीं कर रही थीं, इसलिए उसे कमरे से बाहर निकलने के लिए धीरे धीरे घिसटकर आगे बढ़ना पड़ा। वह एक चुकस स्क्रू ड्राइवर उठाती है ताकि बेडरूम के दरवाजे के ताले को तोड़ सके। वेनेसा आखिरकार कमरे से बाहर निकल जाती है और उसे एहसास होता है कि अब वह वापस अंदर नहीं जा पाएगी। वह तुरंत एंजेल के अपार्टमेंट से निकलकर लिफ्ट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन बदकिस्मती से एंजेल दवा की दुकान से लौट चुका होता है। वेनेसा वहां से सीढ़ियों के रास्ते भागने की कोशिश करती है। एंजेल भी तुरंत उसका पीछा करता है और मजबूरी में अपनी व्हीलचेयर के साथ ही सीढ़ियां उतरने की कोशिश करता है। एंजेल वेनेसा के पैर को पकड़ लेता है, लेकिन वेनेसा लगातार खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रहती है, जिससे एंजेल लगभग सीढ़ियों से गिर जाता है। इस वक्त वेनेसा ने पेचकस अपनी जेब में छुपाया हुआ होता है और वह खुद को बचाने के लिए एंजेल पर वार करती है। अंत में एंजेल नीचे की मंजिल पर गिर जाता है।
फिल्म के अंत से पहले दिखाया जाता है कि एंजल अभी भी जिंदा है, लेकिन अब पूरी तरह से लकवाग्रस्त है और हिलडुल नहीं सकता। एक पुरुष नर्स उसके पास आता है और उसके साथ एक महिला होती है जो खुद को एंजल की गर्लफ्रेंड बताती है, और यह सामने आता है कि वही महिला है जिसे एंजल ने पहले कैद किया था। वेनेसा एंजल को एक डरावनी नजर से देखती है और ताना मारते हुए कहती है कि अब वह ही उसकी देखभाल करेगी। आखिर में वह एंजल की व्हीलचेयर को एक बुरी मुस्कान के साथ अस्पताल से बाहर ले जाती है। क्या वेनेसा एंजल द्वारा अपने साथ किए गए बर्ताव का बदला लेने वाली है?